जो लोग श्री भरत और भगवान राम का मिलन देख रहे हैं उन्हें आनंद आ रहा। तो इस तरह से का किसी न किसी भक्त को, किसी न किसी सेवक को, चाहे यही ध्यान कर लीजिए, अगर दास से भक्त की आप आनंद लेना चाहते हैं तो हनुमान जी प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं और प्रभु हनुमान जी को स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस तरह से इन भक्तों के साथ भगवान का ध्यान किया जाता है। तो श्री किशोरी जी तो स्वयं भगवान के ध्यान की सर्वोत्कृष्ट, इन ध्यानों में भी सर्वोत्कृष्ट ध्यान जो है वो श्री सीता जी के साथ भगवान राम का। पर वो श्री सीता जी जिनका भक्त लोग भगवान के साथ ध्यान किया करते हैं, जब वो श्री सीता जी स्वयं ध्यान करने बैठी तो उन्होंने किसको चुन लिया? भगवान राम ने आश्चर्य से कहा, आपको कपटी मारीच ही मिला और कोई नहीं मिला ध्यान को जोड़ने के लिए। ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। आप सीता जी ने भी भगवान राम का ध्यान अकेले नहीं किया, पर ये ध्यान नहीं किया। करना चाहती तो ध्यान कर सकती थी कि मैं बैठी हुई हूं और मेरी ओर देख रहे हैं, वो तो उनका अभिन्न संबंध ही है। लेकिन वे ध्यान किसका कर रही? का उन्होंने कहा, जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, का सोई छवि सीता राखे उर रटत रहत हरि नाम। तो श्री सीता जी ने कहा कि नहीं महाराज, ये चुनाव तो मैंने समझ बूझ करके कि इस ध्यान में जितनी विशेषता मुझे लगी और किसी ध्यान में नहीं लगी। क्या विशेषता लगी? कि एक तो श्री सीता जी ने कहा कि आप दूल्हे के वेश में तो अत्यंत प्रिय, लेकिन मैंने दूल्हे के वेश में आपकी चाल भी देख लिया। क्या? दूल्हे के वेश में तो भगवान राम जनकपुर में कभी दौड़ते हुए थोड़ी दिखाई पड़े। वहां तो भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए भी जब उठे तो उठना भी कठिन, उठे बड़ी कठिनाई से, और उठने के बाद भी जब चले तो धनुष तोड़ने के लिए तो बस गोस्वामी ने कहा, ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, तब बिल्कुल सहज भाव से खड़े हो गए। और जब चले भी तो कैसे चले? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, चल रहे। श्री सीता जी ने कहा, महाराज लंका में मुझे धीरे दौड़ने चलने वाले भगवान की आवश्यकता नहीं जो इतने धीरे चले, मुझे तो दौड़ने वाले ईश्वर की आवश्यकता थी। इसलिए भी मैंने देखा, भक्तों को दौड़ते तो बहुत देखा, पर आपके दौड़ने की एक झांकी। और दौड़ना भी किसके साथ? ये जैसे केवट प्रसंग जो है वो निस्साधनता की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार से श्री सीता जी ने कई संदर्भ में श्री सीता जी को एक प्रकार से अपने में अपराध की अनुभूति हो रही है। देखें, इसमें गोस्वामी जी ने संकेत किया, श्री सीता जी के मन में बार बार ये लगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, और उस भूल में प्रभु के प्रति भी भूल की अनुभूति होती है। और लक्ष्मण जी के लिए जो उन्होंने कटु शब्द कह दिया, तब वो भी उनके अंतःकरण में बार बार पश्चाताप होता रहता है कि मैंने लक्ष्मण जैसे भक्त को कैसे इतने कटु शब्द कह दिए। दूरी उत्पन्न हो गई, श्री सीता जी और भगवान श्री राम में दूरी उत्पन्न हो गई। तो उस दूरी उत्पन्न करने के संदर्भ में श्री सीता जी ने किस पात्र का चुनाव किया? उस पात्र का चुनाव किया कि जिस पात्र में तब भगवान की जो महती अनुकंपा है, करुणा है, और जहां पर भगवान जो है, ये केवट के प्रसंग की विशेषता क्या है? एक प्रसंग वही, यहां पर जैसे भगवान केवट को पाने की चेष्टा करते हैं, केवट भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करते। उसी प्रकार से अगर आप मारीच प्रसंग को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर भी आपको यही दिखाई देगा कि भगवान केवट के मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? धनुष पर भगवान का बाण चढ़ा हुआ, और उस धनुष पर बाण को सजा करके भगवान राम का उस मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब उपनिषदों की सारी परंपरा बदल गई। उपनिषदों ने कहा धनुष चाहिए, बाण चाहिए, और लक्ष्य का भेद चाहिए। तो धनुष क्या है? प्रणव जो है वही धनुष, प्रणवो धनुष, और सरोह आत्मा, ये जो आत्मा है वही बाण, और ये जो ओंकार, ये जो प्रणव है, यही धनुष है। और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही लक्ष्य है। जैसे कोई चतुर निशानेबाज धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्य को भेद करता है, कैसी प्रकार से ओंकार के धनुष पर आत्मा का तीर लेकर के धनुष जाकर के लक्ष्य में डूब जाता है, लक्ष्य के भीतर घुस जाता है।
कैसी प्रकार से उस आत्मा को तीर बना करके, ब्रह्म को लक्ष्य बना करके ब्रह्म में पहुंचा दें, ब्रह्म में विलीन कर दे माना जाता है। पर यहां उपनिषदों की परंपरा तो बिल्कुल बदल गई। क्यों? कि यहां लक्ष्य कौन हो गया? कि लक्ष्य हो गया मारीच, और धनुष बाण किसके हाथ में है? साक्षात ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर के हाथ में जब वो धनुष बाण है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इस समय ईश्वर बन गया साधक, और साध्य कौन बन गया? साध्य बन गया मारीच, और स्वयं भगवान ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। तो इसीलिए मारीच के संदर्भ में आता है कि मारीच जब भगवान राम की ओर जाने लगा तो अब वहां पर भी बड़ा सुंदर संकेत आता है। मारीच का संबंध रावण से, और रावण मारीच को प्रेरित करता है कि तुम कपट करो, छल करो। तो रावण तो मूर्तिमान मोह है। मोह दश मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्राम हारी। तो मोह के द्वारा जब किसी को प्रेरित करेगा तो कपट और छल के लिए ही तो प्रेरित करेगा। और कपट और छल का उद्देश्य भी क्या है? मारीच के पास रावण एकांत में मिलता है, और एकांत में मिलकर के कहता है, ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। जिस तरह से मैं सीता को राम से दूर बना दूं, उस राजकुमार की पत्नी को, उसका अभिप्राय यह है राम को एक राजकुमार के रूप में देखता है, सीता को राम से दूर बनाना उसका उद्देश्य है, और इसके लिए मारीच को कपट और छल की शिक्षा देता है। और यहां पर कठिनाई क्या है? भगवान से किसी ने पूछ दिया आपको कौन पाता है, तो उन्होंने एक वाक्य कह दिया, क्या? निर्मल मन जन सो मही पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने एक प्रसंग में कह दिया कि निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। और यहां रावण जो है वो कपट और छल की ही शिक्षा देने वाला है। वो तो यही कहता है कि कपट और छल करो। बड़े संकट में पड़ गया। तो मारीच लगा समझाने की तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? तो तुरंत बताया कि इनसे मेरा बड़ा पुराना परिचय है। तो ये मारीच एक बार और भी सामने जा चुका था। जब विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, तो उस समय मारीच जो है भगवान उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए आया, और उस समय भी भगवान राम ने मारीच पर एक बाण चलाया, और मारीच पर जब बाण चलाया तो भगवान श्री राघवेंद्र का बाण लगते ही ये मारीच जो था वो समुद्र के किनारे दूर जाकर के गिर पड़ा। लेकिन मारीच दूर भले ही गिर पड़ा, भगवान राम का बाण हृदय में लगने का परिणाम यह हुआ कि इसके मन में इतना भगवान के बाण का भय समा गया कि जहां तक मैं, उसने स्वयं भगवान मारीच को, रावण को सुनाया, भय मत कीट भृंग किनाई, जहां तक मैं देखूं दो भाई। इस प्रकार से जो नर तात तदपि अति सूरा तिन्हि विरोध न मानिए, तिन्हि विरोध न आइए पूरा। मारीच लगा भगवान राम की महिमा गाने, सो बिगड़ करके रावण ने तलवार निकाल लिया। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कहु सठ मोहि समान को जोधा। अरे मूर्ख, मैंने तुझे प्रणाम कर दिया तो तू गुरु बन करके मुझे समझाने लगा। अरे मेरे समान कौन है? मैं जो कहता हूं वो करेगा कि नहीं तो मैं तेरे सिर काट दूंगा। तो एक और रावण और दूसरी ओर राम। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि मारीच के मन में आया कि अब मैं क्या करूं। और जब मारीच के मन में आया तो गोस्वामी जी ने अंत में क्या लिखा? उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरण। भगवान राम की शरण में चला, और भगवान राम की शरण में जब चला तो भगवान राम की शरण में चलते हुए उसकी स्थिति क्या? मरने जा रहा है। किसी व्यक्ति को फांसी की ओर ले जाया जा रहा हो तो उसकी दशा क्या होगी? पर जब वो मरने के लिए जा रहा है तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मारीच जब चलने लगा तो मन अति हर्ष जनाओ न चित्ते ही, उसके मन में अत्यंत हर्ष है, पर रावण उस हर्ष को नहीं देख पा रहा। तो उससे पूछा गया कि इतने हर्ष से किसके पास जा रहे हो? अगर कोई पूछ दे इतना आनंद, इतने हर्ष से किसके पास जा रहे हो? क्या सुंदर शब्द था, वही मैं आपसे कहना चाहता था। क्या तो भगवान के लिए मारीच ने शब्द जो चुना वही प्रेमी और प्रियतम की बात। तो मारीच ने कहा आज मैं जा रहा हूं किसके पास? बोले मन अति हर्ष जनाऊं न तेही, आज देखी हूं परम स्नेही। जो हमारे सबसे बड़े प्रेमी हैं उनके पास जा रहा हूं। भगवान प्रेमी। जब मारीच ने यह कहा कि भगवान प्रेमी है
तो किसी ने पूछ दिया कि भगवान प्रेमी है कि तुम्हारे प्रीतम है? तो मारीच ने कहा कि भाई एक दृष्टि से देखें तो मेरे प्रीतम, दोनों शब्द आता है उस प्रसंग में। तो मारीच ने कहा निज परम प्रीतम, एक दृष्टि से देखें तो मेरे वो प्रीतम है और मैं उनको देखने जा रहा हूं। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख मानी हो। और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो वे प्रेमी हैं और मैं प्रीतम, वे स्नेही हैं और मैं स्नेह पात्र। मारीच ने से किसी ने पूछ दिया भगवान कैसे प्रेमी का? पहले मारीच ने एक बड़ा अनोखा खेल किया। क्या? कब पहले तो स्वर्ण का मृग बन करके भगवान के सामने आया और भगवान श्री राम के सामने जब आया और श्री सीता जी ने उस मृग को देख करके भगवान राम से कह दिया सुनहु देव रघुबीर कृपाला यह मृग कर अति सुंदर छाड़ा। प्रभु इस मृग का चर्म तो बड़ा सुंदर है, इसे ला दीजिए। और प्रभु जब आए तो प्रभु के उठते ही ये भागा और जब प्रभु ने भागते देखा तो प्रभु पूछ सकते हैं कि भाई मेरे सामने लोग आते हैं और तुम मुझे मेरे सामने से भाग रहे हो? तो मारीच ने कहा महाराज मैं पहले तो चला आया, पर जब मुझे ये ध्यान आया कि निर्मल मन जन सो मही पावा मोहि कपट छल छिद्र निभावा, तो मैं समझ गया कि मैं तो आपको पाने योग्य हूं ही नहीं। लेकिन मारीच क्या कर रहा है? भागने तो लगा, पर उसके भागने में एक अनोखापन यह था कि भाग तो रहा था आगे की ओर और देख रहा था पीछे की ओर। तो पीछे पीछे श्री राम आ रहे थे तो भगवान ने मारीच से पूछा पीछे लौट के क्या देख रहे हो? जब जा रहे हो आगे तो आगे जो चलता है वो आगे की ओर देखता है। मारीच ने कहा महाराज मैं जा तो रहा हूं, अपने अपने दुर्गुणों की ओर देखता हूं तो आपसे दूर जा रहा हूं, ये कल्पना होती है। लेकिन मैं लौट करके इसलिए देख रहा हूं कि आपने ये नियम तो बनाया है कि कपटी आपको नहीं पा सकता, पर आपने ये नियम तो नहीं बनाया है ना कि आप कपटी को नहीं पा सकते। तो इसलिए महाराज मैं अगर आपको नहीं पा सकता तो लो मैं देख रहा हूं कि आप मुझे पाने की चेष्टा में सफल होते हैं कि नहीं। और सचमुच मारीच ने दावा कर दिया का देखो मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्या? बोले जितने प्रेमी हैं वो सब भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। सीता जी भी भगवान राम के पीछे, लक्ष्मण जी भी भगवान राम के पीछे, आगे राम लखन पुनि पाछे। मारीच ने कहा मुझसे बढ़कर के प्रीतम भगवान का कौन हो? क्या? बोले मम पाछे धर धावत धरे सरासन बांध और फिर प्रभु ही विलोक हूं धन्य न मुहि समान। का भगवान का मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए हुए होंगे बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े धन्य, पर मेरे समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान से दूर जाने की चेष्टा करता है, पर भगवान स्वयं ही अपनी कृपा से जिसको पाते हैं अपने हृदय अपने आप में विलीन कर लेते हैं। तो ये कृपा की जो पराकाष्ठा है। विदेह नंदिनी सीता ने कहा कि महाराज मैं तो लंका में बंदिनी थी और मैं समझ गई कि जहां तक साधना की त्रुटि थी वहां तक तो प्रलोभन संशय भ्रम के कारण मैं आपसे दूर हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में तब मैं तो आपको पाने में समर्थ थी नहीं, मैं तो चाहती थी कि आप ही मुझे पाने की चेष्टा करें। और तब मुझे मारीच का ध्यान इसलिए प्रिय लगा कि मारीच पर भी जब आपका इतना स्नेह है, इतनी कृपा है कि उसको पाने के लिए पीछे दौड़ते हैं, तो क्या मुझे पाने के लिए आप दौड़ेंगे नहीं? इसलिए मारीच के ध्यान में आपकी जिस करुणा, आपके मन में जो व्यग्रता है भक्त को पाने की, जीव को पाने की, तो उस व्यग्रता को आप उस प्रसंग में प्रकट करते हैं। और लंका में इसी व्यग्रता की अपेक्षा है जहां पर आप स्वयं अपनी कृपा करके पधारे। इसीलिए मैंने अपने ध्यान में आपके साथ साथ मारीच को चुना कि आप मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये जो ईश्वर की व्यग्रता है कृपा करने के लिए, यही ईश्वर की जो व्यग्रता है आज दिखाई देती है। केवल उस व्यग्रता का आनंद लेता है। भगवान चरण धुलाने के लिए स्वयं बेचैन हो रहे हैं, अपने चरण जल को देने के लिए स्वयं बेचैन हो रहे हैं। और जब भगवान ने केवट से ये कहा कि केवट जल ले आकर के जल्दी से मेरा चरण धो दो, तब प्रसन्न होकर के केवट कठौते में भगवान राम का चरण धोने लगता है। और बहुधा उसको लोग बड़े हंसी के प्रसंग के रूप में लेते हैं, और वो हंसी का प्रसंग है भी, बल्कि कुछ अनोखी सी बात है। हमारे भक्त शास्त्र के आचार्यों ने, संतों ने बहुधा ये कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति जब तक अंतःकरण में व्याकुलता नहीं होगी
जब तक आंखों में आंसू नहीं होंगे तब तक वो ईश्वर कैसे मिलेगा। इसलिए कबीर तो ये कहते हैं कि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइया, प्रेम प्यारा मीत। तो प्रेमाश्रुओं का, व्याकुलता का जो कबीर जैसी संत परंपरा के लोग हैं उन्होंने भी उसकी महिमा का गायन किया। और भक्त शास्त्र में भी सगुण साकार भक्त में तो आंसुओं को बड़ा महत्व दिया गया। ये आंसू जो हैं प्रेम के परिचायक माने जाते हैं, व्याकुलता के परिचायक माने जाते हैं। गोस्वामी जी आंसुओं की महिमा का गायन करते हुए दोहावली रामायण में कहते हैं, हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सो तन के काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। का भगवान का स्मरण करते हुए जो व्याकुल नहीं हो जाता, आंसू में आंखों में आंसू नहीं आ जाते, वो नेत्र व्यर्थ। तो ये बात बार बार दोहराई गई है कि आंसू के द्वारा ही ईश्वर मिलता है। लेकिन केवट का प्रसंग इसका अपवाद। केवट का प्रसंग पढ़ करके लगता है कि ईश्वर आंसू से तो मिलता ही है, पर ईश्वर को तो केवट के प्रसंग में आंसुओं का वर्णन नहीं। केवट के प्रसंग में तो हंसी ही हंसी दिखाई दे रही। भक्त भी हंस रहा है, भगवान भी हंस रहे हैं। का हंसते हुए भी ईश्वर को पाया जा सकता है, का इसका दृष्टांत केवट प्रसंग है। और इसका तात्पर्य यह है, दोनों ही बातें हैं। आंसू का महत्व अपने स्थान पर, व्याकुलता का महत्व तो है ही, पर ये जो केवट के चरित्र में एक आनंद और हास्य की अभिव्यक्ति है, और जिस तरह से केवट हंसते हंसते भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को अपनी वाणी के द्वारा हंसा देता है, का उसका महत्व भी कम नहीं। तो केवट का पूरा प्रसंग बड़ा विनोद रस से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े होकर उससे नाव ले आने का आग्रह करते हैं, पर वो नहीं कर देता है और ये कह देता है कि मैं आपके मर्म को भली प्रकार से जानता हूं, का मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई औषधि है जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है। कहीं मेरी नौका की भी यही दशा हुई तो मेरा तो परिवार भूखों मर जाएगा। तो केवट की सारी बातें उल्टी हैं। भगवान के सामने भी परिवार का ही रोना, या ऐसा लगता है कि जैसे उसको भगवान से अधिक चिंता तो अपने आजीविका की है। और उसके पश्चात भगवान राम से वो ये भी कह देता है कि आप यदि मेरी ही नौका से पार जाना चाहते हैं तो आपको चरण धुलाना होगा। और उसके साथ उससे भी आगे बढ़ करके कह देता है कि आप यदि चरण धुलाना चाहते हैं तो आपको स्वयं कहना भी होगा कि मेरा चरण धो, मैं अपनी ओर से चरण भी नहीं धोऊंगा। और उसके पश्चात मैं आपको चरण धोने के पश्चात पार उतार दूंगा, और आप विश्वास कीजिए मुझे किसी उतराई की अपेक्षा नहीं है। कई और यहां तक कि भगवान राम और महाराज श्री दशरथ की शपथ ले लेता है। इस तरह से उसकी बातें बड़ी आड़ी टेढ़ी थी, पर भगवान श्री राम केवट के वाक्यों को सुन करके आनंद में भर उठते हैं। का उनका उन्मुक्त आनंद जो है का उनके होठों पर दिखाई देने लगता है। और उसके पश्चात भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि भाई तुम शीघ्रता से जल ले आकर के मेरा चरण धो दो, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। और उसके पश्चात केवट कठौते में जल ले आता है और बड़े प्रेम से, यहां गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि यूं अगर देखें तो केवट का चरित्र
का ऐसा लगता है कि अब तक जिन लोगों को भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई, का उनसे केवट सर्वथा भिन्न है, क्योंकि केवट में ऐसी कोई पात्रता नहीं दिखाई देती जो पात्रता अन्य भगवान के चरण प्राप्त करने वालों में दिखाई देती। कई ईश्वर के चरण कैसे प्राप्त होते हैं, इसका रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में वर्णन किया गया। तो महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के चरण का प्रक्षालन जनक करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। जब गंगा का प्राकट्य होता है तो उन पात्रों से यदि तुलना करके देखें तो केवट में न तो कोई जातिगत विशेषता है, न कोई पांडित्य है, न कोई साधना और न तो कोई तपस्या है। पर इसका अर्थ ये न ले लीजिएगा कि केवट में कुछ नहीं था, बल्कि गोस्वामी जी ने एक संकेत सूत्र दिया, और वो बड़े महत्व का संकेत सूत्र है केवट प्रसंग का, कि जनक से और जब केवट से तुलना करते हैं तो सब भिन्नता है। का भगवान के लिए जहां पावड़े बिछाए गए, भला दरिद्र केवट के पास भगवान के बिछाने के लिए मखमली पावड़ा कहां से आता? भगवान के लिए स्वर्ण और मणि के मंडप की रचना की गई, केवट भला सोने और मणि का मंडप तो कहां बनाता? वहां तो भगवान राम रेती में ही, कोई कुछ का वहां पर तो भगवान के लिए मंडप कौन कहे, खुला आकाश है और रेती में, और वो भी का जनक ने तो भगवान को बड़े आदर से उतार करके बैठाया था, और यहां तो रेती में भगवान राम स्वयं खड़े हैं। जब महाराज जनक की वचन रचना पर ध्यान दें, कैसे जनक बोलते हैं भगवान राम से, तो ज्ञानी जनक भगवान राम से इन शब्दों में भगवान राम की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। का महाराज श्री जनक कहते हैं, राम करम के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जही लागी, भूप राज तज होहि विरागी। महाराज श्री जनक ये कहते हैं कि महाराज का हो ही कल्प सत सारद शेषा, और करहि कल्प कोटिक भरि लेखा, मोर भाग्य रावुर गुण गाथा, कहीं न सुना सिराही सुनहु रघुनाथ। तो महाराज श्री जनक कहते हैं, मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। आप वो हैं कि जिसको मन और वाणी और बुद्धि के द्वारा कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, कभी जाना ही नहीं जा सकता। अनुमानी से अनुमानी व्यक्ति भी आपका वर्णन नहीं कर सकता। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है और आपकी महिमा कितनी बड़ी है कि आपने का मुझे कृपा करके दर्शन दिया, और नयन विषय मोकह भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। तो जनक की विनम्रता, और जनक जिस शब्द में ईश्वर की स्तुति करते हैं, जब केवट की वचन रचना देखें तो बिल्कुल उल्टा। जनक कहते हैं आपको कोई नहीं जान सकता है, तो केवट कहता है, कहे तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। इतनी विनम्र और ज्ञान भरी भाषा जनक की, और जनक कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं। पर केवट का ऐसा लगता है कि जैसे कि वो तो निश्चिंत प्रतीत हो रहा है, कि उसे तो भगवान के चरणों की भी आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ है कि यदि जाति की उच्चता से भगवान मिलते तो जनक को मिलते, केवट को न मिलते। अगर ज्ञान की उच्चता से मिलते तो केवट को, जनक को मिलते, केवट को न मिलते। अगर ऐश्वर्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती तो फिर तब भी जनक को ईश्वर की प्राप्ति होती और केवट को प्राप्ति न होती। तो इस स्थिति में जो बातें जनक में हैं वो केवट में नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि नहीं, एक ऐसी भी वस्तु है कि जिसमें केवट जनक से बिल्कुल पीछे रहे, और उसके द्वारा गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि जो वस्तुएं दोनों में समान है वही ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य हेतु है। ईश्वर की प्राप्ति उसी हेतु से हुई, और वो हेतु क्या है? गोस्वामी जी ने ये कहा, जब जनक
जब केवट चरण धोने लगता है और महाराज जनक चरण धोने लगते हैं तो एक शब्द दोनों में समान, और वो समान शब्द क्या है? केवट जब चरण धोने के लिए चला तो गोस्वामी जी ने कहा उस समय उसकी दशा कैसी? का अति आनंद उमगी अनुरागा, का वो आनंद में उमग करके अनुराग भरे हृदय से भगवान राम का चरण धोने लगा। और उसका अभिप्राय यह है कि उसमें अन्य वस्तुएं भले ही न हो, पर अनुराग, चरणों के प्रति अनुराग भरा हुआ। और महाराज श्री जनक के प्रसंग में भी न तो जनक के ऐश्वर्य से रीझ करके, न जनक की वचन रचना से प्रसन्न होकर के, न तो उनकी उच्च जाति के द्वारा आकृष्ट होकर के, बल्कि वहां गोस्वामी जी कहते हैं तब वे सोने के पात्र में भले ही जल लेकर के चरण प्रखार में चले, पर उस समय उनकी भी दशा कैसी है? वहां केवट और उनकी समानता है। वहां पर शब्द क्या आता है? बर विलो की, दूल्हे को देख करके बर विलो की दंपति अनुरागे और पाय पुनीत पखारने लागे। कब जनक और सुनैना ने जिस समय भगवान राम को देखा, उनका अंतःकरण अनुराग से भर गया। और उसका अभिप्राय क्या? कि ये अनुराग ही ऐसा है कि जिसमें केवट और जनक समान। और इसलिए रामचरितमानस का एक महानतम सूत्र ये है कि आप में जो भी क्षमता है, जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में, जिस समाज में, या जो भी आप में सामर्थ्य है, बुद्धिगत, धनगत, उन सबका सदुपयोग तो करना ही चाहिए। का जनक ने अपनी पद्धति से भगवान का स्वागत किया और केवट के पास उन वस्तुओं का अभाव है तो केवट ने उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक वस्तु समान है। और इसलिए रामचरितमानस में एक सूत्र दे दिया गया, ईश्वर कैसे मिलेगा? कितना जप करने पर ईश्वर मिलेगा, कितनी तपस्या करने पर ईश्वर मिलेगा, कि कितना उपवास करने पर ईश्वर मिलेगा।